कुछ भी यहाँ पर खा सकते हैं। आसमान में ज़मीन में बम गिराया गया। ऐसा लग रहा था कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन कभी पायलट की मालिक को याद ही नहीं था कि क्या उसने प्लान फेल किया है। कुछ क्षणों बाद ही उस प्लेन पर फाइटर प्लेन दोबारा हमला होने लगा। कहानी की स्टार्टिंग एक प्लेन से होती है। पायलट और को पायलट के बीच बात चल ही रही थी कि हम 1 घंटे के भीतर भीतर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बात चल ही रही थी कि तब पायलट को पता चला कि हमारे प्लेन का दिशा यंत्र में कुछ गड़बड़ी आ गई है, और इस खराबी को देने के लिए पायलट ने कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट किया और उनसे कहा कि हमारे प्लेन का दिशा यंत्र उससे संबंधित मीटर खराब हो चुके हैं। तब कंट्रोल रूम द्वारा चेक किया गया कि सब कुछ ठीक ही तो है। बेकार की बात कर रही है इस साले। तब प्लेन के सामने के एयर ट्रैफिक को चेक किया गया और उन्हें पता चला कि सामने का नज़ारा और मौसम बहुत बढ़िया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा सुनकर पायलट को कुछ क्षणों तक संतुष्टि मिली, लेकिन ये संतुष्टि ज़्यादा देर तक टिकने वाली कहाँ थी। कहावत नहीं सुनी कि भगवान जब भी देता है तो आसमान फाड़ कर देता है। तो पायलट और उस प्लेन में सफ़र कर रहे यात्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान ने उनकी मुराद सुन ली और उनसे कहा, जा बच्चा, जी ले तेरी ज़िंदगी। तो उस समय प्लेन के सामने तूफान आ गया। पायलट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी तो आसमान साफ था, फिर अभी ये तूफान कहाँ से आ गया। अब प्लेन तूफान के बहुत करीब आ गया था और कुछ मिनटों में ही प्लेन तूफान में चला गया। उस तूफान में जाते ही प्लेन बहुत ख़राब तरीके से हिलने लगा और इसी सिचुएशन से तो कुछ यात्री भी डरने लगे। कमज़ोर डर वाले यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि पायलट की माँ की आँख, मैंने तो अभी तक सेटिंग में नहीं की है और मुझे शादी करके स्वागत बनानी है। ऐसा वो बोलते भी क्यों नहीं, क्योंकि पायलट और को पायलट के अंदर भी डर बना हुआ था स्वागत का नहीं रे बाबा, उस सिचुएशन का। फिर भी हिम्मत करके पायलट और को पायलट ने तूफान से प्लेन को बाहर निकालने की कड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत लगी लाई और उस प्लेन को उस तूफान से बाहर निकाल लिया गया। उस तूफान से बाहर निकलते ही प्लेन वाइब्रेट करना बंद कर दिया। पायलट तो सामने का नज़ारा देखते ही हक्का बक्का हो गया। पायलट ने कहा कि तूफान से पहले दिन था, लेकिन अभी रात कहाँ से हो गई। प्लेन का चारों तरफ अंधेरा मौजूद था। अब तो प्लेन के सारे डिवाइस भी काम करना बंद कर चुके थे। कंट्रोल रूम से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्लेन के रेडार अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन वह आसपास के सिग्नल डिटेक्ट कर सकता था। कुछ दूर आगे फटने पर प्लेन के रेडार में कुछ फाइटर प्लेन नजर आए। इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था।